नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, यूपीएसआई या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक बिल्कुल छोड़िए मत, क्योंकि 1905 का स्वदेशी आंदोलन से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। 1905 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो अंग्रेजों ने सोचा था कि भारतीयों को धर्म के आधार पर बांट देंगे, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। पूरा देश आंदोलन की आग में कूद गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, जिसमें इस स्वदेशी आंदोलन में हम बहिष्कार के बारे में, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जन आंदोलन के विस्तार, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और इनमें हम लाल बाल पाल, जो कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं। इन परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, 7 अगस्त 1905 के ऐतिहासिक घटना से संबंधित, अन्य संबंधित, तो हम इनकी पूरी तैयारी करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो के बने रहें। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4.0 में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यह हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखते रहिए ताकि टीआरई 4.0 की और अन्य परीक्षा की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? बिल्कुल आंसर बताइए। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? देखिए, जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन के संदर्भ में हमें समझना जरूरी है। देखिए, इनमें जो बंगाल विभाजन हुई थी वह किया गया था दिसंबर 1911 में। ध्यान रखिएगा, समय एकदम टाइमलाइन अच्छे से याद रखिए। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और जो महारानी मेरी थी उसका भारत आगमन होना था। उनका भारत आगमन के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार किसका आयोजन किया गया? ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और दिल्ली दरबार में कौन कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के सम्राट थे उस समय में, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, है ना, महारानी मेरी, ये भारत आई थी। इनके ही स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को, ठीक ना, सम्राट ने, ठीक कितना तारीख को ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन जो था उसको रद्द घोषित कर दिया गया था। तो अब सबसे पहले जानना है कि बंगाल विभाजन को जो रद्द घोषित किया गया तो इससे पहले आखिर क्या हुई थी 1911 से पहले? तो देखिए, इन्होंने किया था किसने? लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया था? 1905 में। तो समझते हैं इसके बारे में कि लॉर्ड कर्जन द्वारा पूरी बंगाल विभाजन के संदर्भ में। देखिए, बंगाल विभाजन में जब हम बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय में भारत का वायसराय कब कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की पूरी टाइमलाइन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले जो निर्णय ली गई, निर्णय की घोषणा की गई, वो था 20 जुलाई 1905 ईस्वी। 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया कि भैया ये बंगाल का विभाजन किया जाएगा, 2 भाग में बांटा जाएगा। और ये बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया गया। और ये प्रभावी कब से हुआ? ये डेट याद रखिएगा, एक निर्णय का घोषणा और दूसरा प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। पूछा जाता है, ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। और जब ये प्रभावी है 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसी दिन को बंगाल में जो यहाँ के स्वदेशी आंदोलनकारी थे उन्होंने शोक दिवस के रूप में इस दिन मनाया कि भैया ये बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो पूरे बंगाल में इसी डेट को 16 अक्टूबर 1905 को पूछा जाता है। शोक दिवस जो बंगाल विभाजन के संदर्भ मनाया गया था कितने तारीख को? तो 16 अक्टूबर। इन्हें बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और इसके बाद इन्हें अगले जो राखी दिवस मनाया गया, इसमें राखी दिवस, जिसमें राखी बांधने की बातें की गई, राखी दिवस भी मनाया गया। ये राखी दिवस किसके कहने पर मनाया गया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो है राखी दिवस मनाया गया। और बंगाल का विभाजन कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया, जिसको 2 भाग में बांटा गया। किस किस भाग में? इससे भी प्रश्न आते रहे हैं। 2 भाग में बांटा गया।
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ध्यान रखिएगा, पूर्वी बंगाल और दूसरा कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से भाग आते थे, तो पूर्वी बंगाल में पूरा जो पूर्वी बंगाल में असम, पूर्वी बंगाल और असम मिलकर के आता था। पूर्वी बंगाल और असम को मिलकर के, पूर्वी बंगाल और असम को मिलकर के एक नया प्रांत बनाया गया जो आज बांग्लादेश के संदर्भ में है। और इसका मुख्यालय कहां पे बनाया गया, तो इसका मुख्यालय बनाया गया ढाका। दूसरी तरफ जो पश्चिमी बंगाल था, पूर्वी बंगाल, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल में किन्हें लाया गया, तो उड़ीसा, बिहार, अभी के उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल को एक बना करके नया प्रांत बनाया गया। तो ये दो भाग में बांट दिया गया बंगाल विभाजन में। तो ये ध्यान रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को निर्णय ली गई थी। प्रभावी कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से, और शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बनाया गया। दो भाग में पूर्वी बंगाल और असम को पूर्वी बंगाल में शामिल किया गया और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ फिर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करता है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कितना को होता है, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नाम से ही है कि स्वदेशी, यानी कि देश में बने हुए, अपने देश में बने हुए सामान का यूज करेगा। कहां पर इसकी घोषणा की गई थी, तो यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है लगातार क्वेश्चन में। कलकत्ता का टाउन हॉल, कहां, क्या घोषणा कहां किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल में। यहां पर कहा गया कि बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था बहिष्कार का सुझाव, तो बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार का सुझाव दिया था। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, बहिष्कार का सुझाव। तो चलिए इस तरह से हम देखते हैं आगे। हम अगर देखें इसी प्रश्न को कि इसमें फिर इसका आंसर क्या होगा, 16, देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया था, तो किस वर्ष रद्द किया गया, 1911 में। आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर, 1911 में 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ, वहां पर जॉर्ज पंचम और मेरी ने घोषणा किया बंगाल विभाजन के रद्द होने की। और दूसरा इन्होंने घोषणा किया कि भारत की राजधानी, जो ब्रिटिश भारत थी, उसकी राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया। ब्रिटिश भारत की राजधानी कहां घोषित किया गया, दिल्ली। तो एक ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था, 1905 में। ध्यान रखिएगा, स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया था और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था यह पूछा जाता है। देखिए स्वराज संबंधी प्रस्ताव तो 1905 में बनारस अधिवेशन में किया गया था। 1905 में अधिवेशन कहां हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस में हुई थी, कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें चर्चा की गई और 1906 के जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें प्रस्ताव पारित कर दिया गया स्वराज का। स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था बनारस में, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में यह पारित कर दिया गया है ना, कलकत्ता अधिवेशन में पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ ही जो शुरू हुई थी स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति, तो ये सारी चीजें इनमें सुनिश्चित कर दी गई थी। इनमें बात ही की गई थी, प्रस्ताव का उद्देश्य था क्या करना, क्या स्थापित करना, स्वशासन, यानी अपना शासन को सुनिश्चित करना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। बताइए, बहुत ही ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। समझिएगा, देखिए जो 20वीं सदी था उसके शुरुआती समय में कांग्रेस के विभाजन का एक सबसे बड़ा कारण था नरमपंथी और गरमपंथी। ध्यान रखिएगा, दो पंथ, नरमपंथी और
गरमपंथी। हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो में जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उन्हें देख करके आप नरमपंथी और गरमपंथी के बारे में समझ सकते हैं। देखिए इसमें जो किया गया था, इसमें एक प्रमुख था नरमपंथी का जो अपना रणनीति था, उद्देश्य था और आम जनता को अपने साथ रख पाने में, ये तीनों चीजों में नरमपंथी असफल हो गया था। अपने रणनीति, उद्देश्य और आम जनता को साथ रखने में। साथ ही नरमपंथी आम जनता के बीच काम नहीं किया था, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय से था, शहरी लोगों के बीच ज्यादा काम किया था, पढ़े लिखे लोगों के बीच ज्यादा करता। नरमपंथी जो था वो राजनीतिक घटनाक्रम के अनुरूप अपने रणनीति में बदलाव नहीं कर पाता था। वे यह महसूस करता था कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनके राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के जो सोच था और अनुमान था उसमें बहुत ज्यादा मतभेद था और इस मतभेद के कारण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से यह गलत था। नरमपंथी समझ नहीं पाया कि सरकार गरमपंथी के भय के कारण उनसे बातचीत कर रहा है। नरमपंथी ये बातें नहीं समझ पा रहा था और गरमपंथी यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उसके लिए कवच का काम कर रहा है। फलस्वरूप क्या हुआ, 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, यहां पर कांग्रेस का दोफाड़ हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो अब सवाल है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यानी कि 1907 तक में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, किसके कारण, कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर। बिल्कुल इसकी रणनीति अलग अलग था नरमपंथी और गरमपंथी का। कांग्रेस आंदोलन का जो उद्देश्य था उसके कारण भी हुआ, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी के कारण भी हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपर्युक्त सभी। तो आप इसे देखिए, ध्यान रखिएगा, केवल फैक्ट नहीं ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखते चले जाना है। हम आपके लिए लाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्लास, लाएंगे पूरी तरह एकदम डिटेल में, आपको हिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे। आप लगातार बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था। बिल्कुल ये काफी ही फेमस कोट है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था। तो यह कहा था W.W. हंटर साहब ने। W.W. हंटर साहब ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है द इंडियन मुसलमान। द इंडियन मुसलमान, किताब का नाम क्या है, द इंडियन मुसलमान। ध्यान रखिएगा, द इंडियन मुसलमान। हंटर साहब की किताब का नाम है द इंडियन मुसलमान। इसी में इन्होंने ये चर्चा किया था, द इंडियन मुसलमान में इन्होंने चर्चा किया कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बहुत ज्यादा क्या होगा, बचाव होगा। नेक्स्ट है प्रश्न हमारे सामने, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अभी हमने पढ़ा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, बताइए इसका आंसर। बंगाल विभाजन की घोषणा बिल्कुल सही बता रहे हैं। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था वो आया था 3 दिसंबर 1903 को। एक ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। कहां पर रखा गया था, ब्रिटिश संसद में। और जो निर्णय की घोषणा की गई थी वो की गई थी 20 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं किताबों में मिलता है 19 जुलाई 1905। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को। जो है इसका उद्देश्य क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे जो राष्ट्रवाद था, बंगाल प्रेसिडेंसी में काफी ज्यादा उस समय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था, उसको विभाजित करना था। इसलिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब से हुआ, तो प्रभावी ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, करजन वैली की हत्या के आरोप के संबंध में, ध्यान रखिएगा, करजन वैली के हत्या के आरोप के संबंध में किसे मृत्यु दंड दिया गया। बिल्कुल आप एकदम सही जा रहे हैं, आंसर बताइए। करजन वैली के हत्या के आरोप के संबंध में किसे मृत्यु दंड दिया गया। देखिए करजन वैली की हत्या कब हुई थी, करजन वैली की हत्या जो हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1909 को। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1909 को करजन वैली का हत्या हो गया। और ये इसका हत्या कहां पर हुआ था, तो वह हुआ था, जगह भी ध्यान रखिएगा, लंदन में। मदन लाल धिंगरा ने किया था। किसने किया था, मदन लाल धिंगरा। इन्होंने गोली मार दिया करजन वैली को और इसकी हत्या कर दिया।
उसमें मोबाइली जो था भारत मंत्री का एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। 17 अगस्त 1909 को, 1 जुलाई को इन्होंने मारा और 17 अगस्त 1909 याद रखिएगा डेट, 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। कितने कम समय में, काफी फास्ट जो न्याय प्रक्रिया से लेकर के चला है, 1 जुलाई से मात्र 1 महीने सवा महीने के अंदर फांसी की सजा दे दी गई। कितने आनंद फानन में दी गई। करजन वैली की तो हत्या का आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो वह है मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। आप इन्हें पढ़िएगा, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये सब आप पढ़ के रखिएगा अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते रहता है हमेशा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है वह कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। बताइए आंसर। बिल्कुल उस समय में भारत सचिव, देखिए मॉन्टेग्यू कौन थे, मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव, ध्यान रखिएगा मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव, एडविन मॉन्टेग्यू, पूरा नाम है इनका एडविन मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू। और दूसरा जो थे वो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसीलिए इनके नाम पे हमेशा जो है भारत सचिव ऊंचा पोस्ट होता था जो लंदन में हुआ करता था, और चेम्स वायसराय भारत में हुआ करता था, वो प्रतिनिधि होते थे। वायसराय का मतलब प्रतिनिधि किसके, सम्राट के। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बना था ये किसका आधार बना था, बिल्कुल सही, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। यही भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में एक ध्यान रखिएगा, आज क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि प्रांत में पहली बार द्वैध शासन लाया गया, प्रांत में पहली बार द्वैध शासन जो लागू किया गया वो किसके तहत लागू किया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया। तो आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में एक श्रृंखला चला था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये इसमें कहा गया था सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। सर्वहारा वर्ग मतलब जो आम आदमी है भारत के, उनके साथ संपर्क कांग्रेस नहीं रख सका, इससे बाहर होने के लिए जो की गई। तो उस समय में जो तत्कालीन भारतीय परिस्थिति थी, उदारपंथी जो थे वो कांग्रेस, वो समाजवादी शक्तियों के साथ धुलमुल रवैया अपनाया था, अनुनय विनय की याचना के तरीके से काम कर रहा था, वो मध्यम वर्गीय के साथ, शहरी वर्गों के साथ काम कर रहा था। तो अरविंद घोष ने लिखा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। उन्होंने इसमें कांग्रेस का आलोचना किया था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक में, अपनी लेख श्रृंखला में। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। देखिए जब काकोरी ट्रेन डकैती कांड कही जाती है तो इन्हें थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड क्या है, इनमें देखिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, ये जो था इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में स्थापना की गई थी। कहां पर स्थापना की गई थी, कानपुर में। इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक ध्यान रखिएगा, इसका संस्थापक में मुख्यतः नाम थे सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संस्थापक थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। ये जो थे सचिंद्र नाथ सान्याल, ये इनके अध्यक्ष थे। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चंद चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सारे लोग जो थे इनके संस्थापक थे, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग इनके संस्थापक में थे। इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको पहले नाम कहा जाता था काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, अब इसे कहा गया है काकोरी, नया नाम दे दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड को किस नाम से अब जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त
1925, डेट भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह स्थान के नाम पर है, काकोरी जगह है, स्टेशन है, वहीं पर ऐसा हुआ था। ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जा रही थी। आज ध्यान रखिएगा, 8 डाउन, क्या नाम है, 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। इसमें सरकारी खजाना लूटा गया। 26 क्रांतिकारी को इसमें आरोपी बनाया गया था। 40 से 43 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो उनमें से चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, वो एकदम गायब हो गए वहां से। क्रांतिकारी लोगों को, जो अन्य लोगों को पकड़ा गया, उनमें कुछ लोगों को फांसी दी गई। किनको किनको कहां कहां फांसी दी गई थी अगर हम देखें तो हमें यह समझना जरूरी है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। कहां पर दी गई, गोरखपुर में, गोरखपुर में। दूसरे जो थे अशफाक उल्ला, नाम ध्यान रखिएगा, अशफाक उल्ला, अशफाक उल्ला को फांसी दी गई अयोध्या में, जिन्हें उस समय में अयोध्या उस समय में से फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, फैजाबाद में दिया गया। और तीसरे थे रोशन लाल, ध्यान रखिएगा, रोशन लाल, रोशन लाल को दिया गया प्रयागराज में। इन लोगों को अलग अलग जगह फांसी दी गई, रोशन लाल को। और जो राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी, ध्यान रखिएगा, इनको भी फांसी दी गई थी। इनको गोंडा में फांसी दी गई। तो इनमें से इन लोगों को अलग अलग जगह फांसी दी गई। तो अब हमारे पास प्रश्न है हमारे सामने कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इनमें किनको दी गई थी फांसी? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला के अलावा ध्यान रखिएगा रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को भी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां दिया गया था? तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, गोरखपुर में, अशफाक उल्ला अयोध्या में, रोशन लाल प्रयागराज में और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में। तो इन सबको ये फांसी की सजा दी गई। तो ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, अब हमारी क्लास अंत की ओर हो रही है। अगर अभी तक क्लियर है तो आप कमेंट में लिखिए दर्पण जीएस, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्ट्रक्चर तैयारी करता है। आपको अगर यह क्लास उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और दर्पण जीएस से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम जीतने की तैयारी करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।